स्पैम। ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है? हाँ, और मैंने इसे कॉस्मिक आई का नाम दिया है। कल मैं इसे एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने वाली हूँ। अगर मैं ये बीट जीत जाती हूँ तो मैं अपना सपना पूरा होते हुए देखूंगी। कल चाहे जो कुछ भी करना पड़े, ये बिट मैं ही जीत कर रहूंगी। आर्किटेक्चर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिट है ये। मिली भी इस बिड में हिस्सा ले रही है और तुम जानती हो उसका डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं। आज बड़ी तारीफ कर रहे हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की। तुम्हें कल पता चलेगा कि उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। हेलो एवरीवन, अब मैं आप लोगों के सामने अपनी सो सॉरी। अब मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ डिजाइन्स प्रेजेंट करूंगी। ये डिजाइन्स मेरी सोल के बहुत ही करीब हैं। बस यूं समझ लीजिए, इन डिजाइन्स में मैंने अपना दिल उतार कर रख दिया है। एक सेकंड, ये तो मेरी डिजाइन्स है जिसपे मैं कुछ महीनों से काम कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरे डिजाइन्स है। मैं इस पे पिछले 6 महीनों से काम कर रही हूँ। जिज्ञासा, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरी डिजाइन चोरी की है। तुम्हारी चोरी करने की आदत गई नहीं है ना अभी तक? अरे कब तक तुम दूसरों की चीजों पर अपना महल खड़ा करती रहोगी? आप ऐसे ही मिस जिज्ञासा पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास इस डिजाइन के कुछ रफ स्केचेस है और 2D डिजाइन भी है। अब एक सेकंड, जिज्ञासा, तुमने मेरा लैपटॉप हैक किया है ना? बोलो। आई एम सो सॉरी एवरीवन। मेरी बहन इस वक्त कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रही है, जिसकी वजह से कभी कभी अपना आपा खो देती है। झूठ मत बोलो जिज्ञासा, तुमने मेरी डिजाइन चोरी की है और यही सच है। चुराने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। वो तुम थी जो मेरे मंगेतर को मुझसे छीनना चाहती थी। कैरेक्टर तुम्हारा खराब है, मेरा नहीं। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, सुना तो होगा ही तुमने। सॉरी गाइस, मैं अपनी फैमिली की इज्जत इस तरह उछालना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इसी वजह से हमारे पापा ने इसे हमारी फैमिली से बेदखल कर दिया। बस करो जिज्ञासा, तुमने मेरी डिजाइन चोरी की है और यही सच है। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, याद रखना। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी कैद से छूटनी नहीं चाहिए वो। आज की बीडिंग में जिज्ञासा थापर ने बीट जीत ली। न सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, बल्कि करण मेहता ने उसकी लॉबिंग भी की। करण मेहता कौन? मेहता कॉरपोरेशन का वारिस और जिज्ञासा का मंगेतर भी है, और इससे पहले वो मिली को डेट भी कर चुका है। बाड़ी, मुझे इस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक काम करो, ऑर्गेनाइजर से बात करो और इस मामले के बारे में पता करने की कोशिश करो। ये तो मिली। ये कौन सी जगह है? लोकेशन का कोई आइडिया नहीं। बाड़ी, लोकेशन को ट्रेस करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी।
कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। दुर्गेश, हाँ दुर्गेश, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी। कॉलेज के दिनों में तुम मुझे इग्नोर किया करती थी। क्या चाहिए तुम्हें? जिस दिन से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुमसे बदला चाहिए, और आज वो दिन आ गया। और एक मजे की बात बताऊं, इस काम के लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, वो भी तुम्हारी बहन से। क्या जिज्ञासा ने तुम्हें मुझे किडनैप करने के पैसे दिए? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने उसके बिल्डिंग में जाकर उसके वर्क को रोकने की कोशिश की। अब इसीलिए तुम अब यहां रहोगी, और वहां पे तुम्हारी बहन जिज्ञासा को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। दुर्गेश, मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा से लूजर हो, लेकिन तुमने मुझे किडनैप करके मुझे सही साबित कर दिया। मैं लूजर हूं? मुझे लूजर बोलोगी? कोई है? बचाओ! कोई है? बिली, तुम डरो मत, मैं आगे हूं ना। पता है अंगद, मेरी बहन ने मेरा किडनैप करवाया था। पता नहीं उसे क्या दुश्मनी है। सच कहूं तो इस दुनिया में मैं बहुत अकेली हूं। मेरा कोई अपना नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, और मैं तुम्हें किसी और खतरे में नहीं देख सकता। अंगद, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या? मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। क्या? वो मेरा तुमसे शादी करने का एक मकसद था। कैसा मकसद? हेलो? हाँ हाँ बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। मैडी के दादाजी का 80th बर्थडे, तो छोटी सी पार्टी रखी है। तो ये कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने डिजाइन्स वापस क्लेम करने हैं। मैं उस पर किसी और का नाम नहीं दे सकती। चिंता मत कर, मैडी ने उस हैकर का आईडी ट्रेस कर लिया जिसने तुम्हारे लैपटॉप से वो सारे सबूत मिटाए थे। अभी वो सारे सबूत ऑर्गेनाइजर के सामने बहुत जल्दी होंगे। अंगद, और कितना करोगे तुम मेरे लिए? पता नहीं, जब अंगद को हमारे सच के बारे में पता चलेगा तो हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होगा। क्या सोच रही हो? वो कल मेरी मिस्टर मेहता के साथ एक मीटिंग है, बस उसी के बारे में सोच रही थी। मिस्टर मेहता, हाय, आई एम मिली थापर, आर्किटेक्ट। ओह, मैं आपका ही वेट कर रहा था। आइए। It's really great to meet you, sir. सेमी, प्लीज हैव अ सीट।
सो या सर, मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मिस थापर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने इस विला को ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ। इसका लुक एंड फील क्लासिकल होना चाहिए। एट द सेम टाइम इसके अंदर इस समय की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि जिम, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू गॉट माय पॉइंट? या आई गॉट योर पॉइंट सर। बाकी की डिटेल्स अगर आप मुझे प्रॉपर्टी के तौर के साथ बताएंगे तो मैं आपको कुछ रफ स्केचेस बना के दे सकती हूँ। आपके आइडिया के अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ स्केचेस हैं, एक बार आप उन्हें देख लीजिए ना प्लीज। श्योर। सो या ये डिजाइन्स मुझे आपकी पसंद के अकॉर्डिंग बेस्ट लगे, लेकिन क्लाइंट तो आप हैं, फाइनल डिसीजन आपका होगा। एक्चुअली आपकी और मेरी पसंद काफी मिलती जुलती है। हार्दिक, हे करण, व्हाट्स अप? सुना तू रेनोवेशन के लिए एक बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढ रहा है। बस समझ, तेरा काम हो गया। कौन? जिज्ञासा। उसकी मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट फर्म है। करण, मैंने जिज्ञासा की फर्म का काम देखा है। वो बहुत ही लग्जरियस डिजाइन बनाती है और मुझे क्लासिकल आर्किटेक्चर पसंद है। बस इतनी सी बात, तो ये बात उसको बोल दे, वो क्लासिकल डिजाइन बना देगी। हार्दिक, आई नो जिज्ञासा की फर्म की रेपुटेशन खराब हो चुकी है। शी नीड्स हेल्प मैन, एक बार उसको मौका दे के देख। बट करण, आई एम सॉरी, जिज्ञासा में वो टैलेंट नहीं है और उसमें वो आर्किटेक्चर की इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं है। और वैसे भी मैंने दूसरी आर्किटेक्ट हायर कर लिया। हेलो, कहाँ हो तुम याद है ना पार्टी में जाना हम लोगों को? ओह हाँ, शिट, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अच्छा एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। मैं अभी पहुंचती हूँ। बाय। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? आज तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि वहां मैं किसी की नजरों में उतर गई तो उतर जाओ, लेकिन फिर वो उसके बाद किसी को देखने के लायक नहीं बचेगा। तुम्हें अभी जाकर जिज्ञासा से माफी मांगनी होगी। खुद को कितना स्मार्ट समझती हो तुम? जानती भी हो तुम्हारी वजह से जिज्ञासा की कितनी बदनामी हुई है। और उसने जो सरेआम मुझे कैरेक्टरलेस और झूठा साबित किया था, उसका क्या? अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, समझे? अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारा करियर कब का सेट करवा दिया होता मैंने। अरे पहले तुम अपना करियर तो सेट कर लो, कम से कम तुम्हें अपने पापा की उंगलियों पर तो नाचना नहीं पड़ेगा। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दूंगा मैं। हाँ, उसके लिए भी तुम्हें अपने पापा से पूछना पड़ेगा, है ना? डैडीज बेबी। बहुत बदतमीज हो गई हो, इसीलिए तुम्हारी फैमिली को तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़ा। आज जो भी तुम्हारी हालत है, तुम उसी के लायक हो। करण, तुम मेरी लाइफ के बारे में सोचना बंद करो और अपनी लूजर लाइफ के बारे में सोचो, समझे? तुम कितनी सेल्फिश हो सकती हो? तुम्हारी वजह से थापर फैमिली कितना सफर कर रही, तुम्हारी वजह से जिज्ञासा की कितनी बदनामी हुई है, जिसका पूरा असर थापर फैमिली के बिजनेस पर आया है। मैंने सिर्फ सच कहा था और इससे किसी का नुकसान होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में किसी ने सोचा था क्या? दुनिया की कोई भी लड़की अपनी फैमिली के साथ इतना बुरा नहीं करती है। तुम्हें ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो तुम ही थे ना जिसने मेरे पापा को मेरे खिलाफ किया। अरे एक तो तुम मेरी फैमिली तोड़ने चले हो और दूसरी तरफ तुम उन्हीं की चिंता कर रहे हो। अरे कितने दोगले इंसान हो यार तुम। भागने की कोशिश मत करो, कि रेपुटेशन को संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया वो बैंकरप्ट हो जाएंगे।
उनके बैंकक्रप्ट से मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों? क्यों? पति आ गया तो पंख निकल आया तुम्हारे? अच्छा एक बात बताओ, पति को क्या क्या के फंसाया तुमने? हाँ, जाओ यहाँ से। किससे बात कर रही थी? बताओ ना मिली, किससे बात कर रही थी? मुझसे। मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड करण मेहता। ये कह रही थी कि आज भी मुझे याद करती रहती है। करण? मैंने इसे कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने हस्बैंड को याद करना चाहिए। मिली, सच बोल रहा है? अंगद, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तो इस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। बहुत चालाक है। जो अपने घर वालों की नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से होगी? करण, शट अप। मिली, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। तुम्हें सचमुच मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ उससे बात कर रही थी। तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? तुम जानती हो ना कि वो हमेशा कितना इशू क्रिएट करता है। अंगद, पर वो खुद आके मुझसे बात कर रहा था। तुम वहां से चली जाती, वापस मेरे पास में आ जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो। अरे मेरा तो उस आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड, तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं बेवजह जेलस फील कर रहा हूँ। सच कहूं तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन बस इसलिए रुक गई कि वहां कोई सीन क्रिएट ना हो जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात ना मेरे दिल में बहुत टाइम से घूम रही है। क्या बात है अमर? मिली, मैं ना तुम्हें किसी के साथ देख नहीं सकता। मुझे पता नहीं कुछ हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ में नहीं होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है। मेरा मन सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा नाम पुकारता है। मैं तुम्हारे साथ होकर भी तड़पता रहता हूँ मिली। मैं तुमसे नजदीक होकर तुम्हारे और नजदीक आना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मिली। मैं अपनी लाइफ में वापस से खुशियों को देख पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इसलिए मैं न सिर्फ कॉस्मिक आई को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम बच्चे पैदा करना चाहते हो? हाँ। लेकिन शादी के टाइम तो तुमने कहा था कि तब से कहा ना कि हम सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे। मिली, मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अंगद, अब हमें लगता है कि बाहर चलना चाहिए। सब हमें ढूंढ रहे होंगे। मुझे भी ऐसे लगता है। चले? वो आर्किटेक्ट इसी पार्टी में है, मैं मिलवाता हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी मिस थापर। करण, मीट मिस मिली थापर। यही वो आर्किटेक्ट है जो मेरा विला डिजाइन कर रही है, एंड ही इज मिस्टर थापर। इस करण माय कजिन। करण आपका कजिन है? जी। मतलब तुम करण के कजिन नहीं हो? मतलब? ओह वाह, अब समझ आया। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे कजन को पटाने की साजिश रची। वेल डन मिस मिली थापड़, वेल डन। पर तुमसे गलती हो गई। तुमने अंगद को हार्दिक समझ लिया और उससे शादी कर ली। दिस इज सो फनी बट दिस इज सो चीप। मिली, तुम सच में बहुत गिरी हुई लड़की हो। तुमने मुझसे करण का कजन समझ के शादी की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे लिए मैं बदला लेने का टूल था? नहीं अंगद, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था और मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी प्यार था ही नहीं। वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये लड़की भरोसा करने लायक ही नहीं है। करण, चलो मैं बाकी गेस्ट से मिलवाता हूँ। आओ, प्लीज कैरी ऑन। अंगद, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती नहीं हुई है मेरी, तुमने जानबूझ के मुझे धोखा दिया है। झूठ बोला है मुझसे तुमने। नहीं अंगद, मुझे समझने की कोशिश करो। समझने के लिए कुछ नहीं बचा है मिली। तुम पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। नहीं अंगद, प्लीज ऐसा मत कहो।
इट्स ओवर, अंगद प्लीज इट्स ओवर मिली। मेरी बात तो समझो। अंगद, अंगद मेरी बात तो सुनो। अंगद, अंगद आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अंगद, एक मौका दे दो, बस एक मौका। मिली, तुम्हारा प्यार झूठ था, ड्रामा था। तुमने जो कुछ भी किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए किया। मुझे लगा तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। तो पागल था यार। नहीं अंगद, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा प्यार ड्रामा नहीं था, मैं दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। जो भी कुछ हुआ है ना, उसके बाद मैं तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास कर लूं? अंगद, एक बार मेरी आंखों में देखो। अगर तुम्हें प्यार नहीं दिखाई देता तो तुम चले जाओ यहाँ से। मिली, तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वो मेरे लिए है या फिर करण के लिए है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? और वो करण जिसके लिए तुमने सारा नाटक रचा है। लेकिन ये सब जब मैंने सोचा था तब हम नहीं मिले थे। मिली, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे पास 100 कारण होंगे, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है अंगद, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर ये रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं है ना। मतलब ये कि मैं तुम्हें इस बार स्पेस नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। अच्छा, तो अब तुम्हारे नाटक पे से पर्दा उठ गया तो मुझसे सारे नाते खत्म करना चाहती हो। अब तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस करने के लिए मेरी जरूरत नहीं रही ना? नहीं अंकल, मैं रिश्ता इसलिए खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि अब हमारे बीच में विश्वास ही नहीं रहा, और जिस रिश्ते में विश्वास ना, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। और जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी गई हो, वहां पर विश्वास की उम्मीद रखना बेवकूफी होती है। क्या करना चाहती हो? मुझे लगता है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हाँ, तुमने ही तो पहले शर्त रखी थी ना कि शादी के 2 महीने बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। गलती छुपाने के लिए पुरानी बातों को पीछे मत लेकर आओ मिली। अंगद, पुरानी बातें मैं नहीं बल्कि तुम लेकर आ रहे हो। मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं मिली। जो भी था मैंने साफ साफ तुम्हें सब कुछ बता दिया था। अंगद, मैंने भी कई बार कोशिश की थी तुम्हें बातें बताने की, लेकिन तुम्हारे खोने का डर मुझे हर बार रोक लेता था। और इसी वजह से आखिर में तुमने मुझे खो ही दिया। मुझे नहीं लगा था कि हमारे रिश्ते के बीच में इन छोटी मोटी बातों का कोई फर्क भी पड़ेगा। छोटी मोटी बात नहीं है मेरी। तो फिर ठीक है, कोई मतलब नहीं है बात करने का। ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर भेजता हूँ, साइन कर देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे शहर के नए म्यूजियम के लिए आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने की ये कंपटीशन के हम लोग फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, और हमारे जजेस के वोट्स के हिसाब से हमारे 2 फाइनलिस्ट हैं, मिली थापर ऑफ एमए डिजाइन एंड जिज्ञासा थापर ऑफ थापर आर्किटेक्चर। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस जिज्ञासा थापर से कि वो अपना मॉडल हमारे ऑनरेबल जजेस के सामने प्रेजेंट करे। अब मैं मिली थापर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना डिजाइन हमारे जजेस के सामने प्रेजेंट करे। अनफॉर्चुनेटली मिस मिली थापर की डिज़ाइन ब्रेक होने के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जजेस को विनर चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1 मिनट,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं मिली थापर को उनका मॉडल रिपेयर करने के लिए 10 मिनट का टाइम देना चाहती हूँ। मिली, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने मॉडल को रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस चांस, बट मेरे पास ग्लू नहीं है अपने मॉडल को वापस खड़ा करने के लिए। वेट। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे अपने मॉडल को प्रेजेंट करने का एक चांस दिया और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको मैंने नाम दिया है कॉस्मिक आई प्रोजेक्ट। तो दोनों फाइनलिस्ट के डिजाइन अच्छे से देखने के बाद जो रिजल्ट सामने आया है, तो आज के इस कंपटीशन की विनर हैं मिली थापर एंड हर प्रोजेक्ट कॉस्मिक आई। कॉन्ग्रेचुलेशन मिली। थैंक यू सो मच मैम। अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट जीत भी नहीं पाती। मिली, तुम्हें अपने टैलेंट पे भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारे डिजाइन्स ना सिर्फ आर्किटेक्चर के कोर कॉन्सेप्ट्स की झलक है, बल्कि तुम्हारे डिजाइन्स में क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी सब दिखाई देती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जल्द ही आर्किटेक्चर की फील्ड में तुम एक बहुत बड़ा स्टार बनने वाली हो। मीन्स मी अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। तुम्हारे डिजाइन्स को सपोर्ट करने के लिए लोग तो अभी से आगे आने लगे हैं। एक इन्वेस्टर ने स्पेशली मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे डिजाइन को देखना चाहते हैं, और तुम्हारे डिजाइन को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो तुम्हारे डिजाइन्स में इन्वेस्ट करेंगे। वाओ मैम, कौन है? मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। अभी वो तुमसे मिलना नहीं चाहते, पर वो एक दिन तुमसे जरूर मिलेंगे। तब तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। आखिर ये सीक्रेट इन्वेस्टर है कौन, जो हमेशा एंट्री तो लेता है पर सामने नहीं आता? अरे दादी, आप यहाँ इस वक्त? कैसा तू? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तेरे हाथ की चाय पी लूं। तो जल्दी से अदरक वाली चाय बना दे, फिर मैं चली जाऊंगी। दादी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। हाँ? दादी आप बैठ क्यों नहीं रहे हो? बैठो ना। अरे मैं अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ। अंगद, मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है। दादी आपकी चाय रेडी है? अरे तू पी लेना बालकनी में बैठ के। बाय। मुझसे शादी करोगे? So sweet. Cheers to my star architect for winning the competition. अंगद का कोई टेक्स्ट या कॉल आया? नहीं, मुझे लगता है शायद उसने मूव ऑन कर लिया। तो तू क्या करेगी? उसके कॉल या टेक्स्ट का वेट करेगी या तू भी मूव ऑन कर लेगी? मुझे नहीं पता। वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान का कॉल भी आ गया। उठा ले। नहीं,
मुझे नहीं उठाना। उससे बात करके मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मेरे लिए मूव ऑन करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वो वापस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हो और तुझे मूव ऑन करने की जरूरत ही ना पड़े। तान्या प्लीज मुझे झूठी उम्मीद मत दे। क्या पता उसे कोई जरूरी बात करनी हो। उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी होगी? उठा ले। हाय, तुमसे मिलना है। कल घर पे आ सकती हो क्या? एक्चुअली कल मेरी मीटिंग है, फिर भी मैं देखती हूँ। जब तक तुम नहीं आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तुम्हें सचमुच मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ उससे बात कर रही थी। तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? तुम जानती हो ना कि वो हमेशा कितना इशू क्रिएट करता है। अंगद पर वो खुद आके मुझसे बात कर रहा था। तुम वहां से चली जाती, वापस मेरे पास में आ जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो। अरे मेरा तो उस आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है। I understand. तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं बेवजह जेलस फील कर रहा हूँ। सच कहूं तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन बस इसलिए रुक गई कि वहां कोई सीन क्रिएट ना हो जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात ना मेरे दिल में बहुत टाइम से घूम रही है। क्या बात है अंगद? मिली, मैं ना तुम्हें किसी के साथ देख नहीं सकता। मुझे पता नहीं कुछ हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ में नहीं होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है। मेरा मन सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा नाम पुकारता है। मैं तुम्हारे साथ होकर भी तड़पता रहता हूँ मिली। मैं तुमसे नजदीक होकर तुम्हारे और नजदीक आना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मिली। मैं अपनी लाइफ में वापस से खुशियों को देख पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इसलिए मैं न सिर्फ कॉस्मिक आई को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम बच्चे पैदा करना चाहते हो? हाँ। लेकिन शादी के टाइम तो तुमने कहा था कि तब से कहा ना कि हम सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे। मिली, मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हाय मिली, ये प्लांट मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्लांट मुझे तुम्हारी याद दिलाता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि या तो तुम इस प्लांट को यहाँ से ले जाओ या फिर तुम वापस आ जाओ। अंगद, अगर तुम मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो सीधे सीधे भी बोल सकते हो। मुझे सीधा सीधा कुछ नहीं बोलना है, मुझे फुल ड्रामे के साथ बोलना है। और इसे तुम्हारे कॉस्मिक आई का डिजाइन मैंने अपने चेहरे पर बनाया, तुम देख सकती हो। अंगद, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी शादी तय हो चुकी है। झूठ बोल रही हो तुम इसलिए कह रही हो ताकि तुम मुझसे छुटकारा पा सको। नहीं अंगद, वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर भरोसा करता है। और हाँ, कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी होने वाली है। मिली, मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम उसको शादी के लिए मना कर दो प्लीज। ऐसे करने की तुम वजह दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए उसे क्यों छोड़ूं? तूने अंगद से झूठ क्यों बोला? तो मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ और बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन पता है हमारे बीच में विश्वास ही नहीं है। और प्यार के महल को खड़ा करने के लिए एक विश्वास की नींव लगानी पड़ती है और हमने वो स्टेप मिस कर दिया।
हम नदी के वो दो किनारे जो साथ साथ तो चल सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। हेलो, ये खबर पक्की है? ओके। मिली, तुझे पता है तेरा सीक्रेट इन्वेस्टर कौन है? कौन? अंगद। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है मिली। अब तू ही बता, अगर अंगद को तुझ पे भरोसा नहीं होता तो वो तेरे प्रोजेक्ट पे करोड़ों का इन्वेस्ट क्यों करता? और मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वो आज रात की फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंगद को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में ही है तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। कहते हैं प्यार में एक की खुशी दूसरे की जिंदगी का मकसद बन जाता है। अब मेरी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ तुम्हारी खुशी है। आनंद, कहाँ जा रहे हो तुम? मिली, तुम? पहले मेरी बात का जवाब दो। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमसे बहुत दूर, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता मिली। अच्छा, तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे? वैसे तो तुम्हें मेरी किसी बात का विश्वास नहीं होता, लेकिन ये बात कहते ही तुमने विश्वास कर लिया। समझा नहीं? मैं किसी से शादी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। बस हमारे रिश्ते में विश्वास नहीं था, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही थी। पर मुझे जैसे ही पता चला कि तुम ही मेरे इन्वेस्टर हो, तो मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। प्लीज मत जाओ छोड़ के। तुम क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मिली, मेरे डैड ने मेरी माँ को चीट किया था, इसलिए मेरा तुम्हारे पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूं मिली। अब मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर बिल्कुल नहीं जानता। वादा? ये वाला आवाज? मिली, मिली को मैरी भी। डील वाली ना? एकदम पक्के वाली 7 जन्म वाली थी।